नमस्कार। आज हम बात करेंगे नामकरण संस्कार के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति का जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच में 16 संस्कार के बारे में वर्णन है। यह नामकरण संस्कार जो है वह उसमें 5वां संस्कार है। इसके पहले का जो 4 संस्कार है, इसके विषय में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जो कि हमारा चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। यह नामकरण संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है और इसको करीब करीब सभी लोग करता है। सभी लोग इस संस्कार को किसी न किसी रूप में इसको मनाते हैं। हमारे जितने भी संस्कार हैं उसमें 2 पहलू रहा है। एक रहा है पूजा पाठ और दूसरा रहा है शिक्षा, ज्ञान। तो जैसा कि हम पहले भी बताते आए हैं कि हम कभी भी रिचुअल्स या पूजा पाठ के विषय में हम बात नहीं करते हैं कि उसको कैसे करना है, क्योंकि हर एक जगहों पर लोग अपने अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने अपने सहूलियत के अनुसार लोग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हाँ, इसके विषय में क्या शिक्षा है, इसको क्यों किया जाता है, उसके विषय में हम बात करते हैं। तो नाम संस्कार यह काफी महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि यह सिर्फ किसी शिशु का पहचान ही नहीं देता है, बल्कि यह चरित्र दर्शन करवाता है। तो यह नाम संस्कार कब होता है? इसको किसी शिशु का जन्म के बाद 10 दिन के बाद से लेकर के 1.5 महीने तक के बीच में इसको किया जा सकता है। कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि आप चाहें तो 1 साल तक भी आप नामकरण संस्कार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शिशु का जन्म के 1.5 महीने के बाद में जो अगला जो संस्कार होता है वह है निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण संस्कार के पहले ही नामकरण संस्कार होना जरूरी है। क्या आपने कभी भी किसी का नाम रावण, किसी का नाम कुंभकर्ण, किसी का नाम दुर्योधन, क्या आपने ऐसा कभी सुना है? क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों का नाम इस तरीका से रखते हैं? नहीं रखते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि नाम रख देने से उस बच्चे का चरित्र वैसा ही हो जाएगा, लेकिन यहां पर डर बना हुआ रहता है कि कहीं बच्चे का नाम अगर हम गलत रख देते हैं तो उसका गलत इंपैक्ट न हो जाए, बच्चे का चरित्र जो है कहीं उसी तरह से न बन जाए। तो इसके लिए हम लोग ध्यान रखते हैं कि कोई श्रेष्ठ सा नाम रखें, अच्छा सा नाम रखें, ताकि बच्चे का खुद का चरित्र का निर्माण तो हो ही, उस नाम के वजह से दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। वैसे आज के दिन में यह एक प्रचलन सा हो गया है कि शिशु का जन्म से पहले ही लोग नाम सोच लेते हैं, रख लेते हैं कि अगर लड़का हुआ तो यह नाम रखेंगे, अगर लड़की हुई तो यह नाम रखेंगे। जबकि शिशु का जन्म के बाद भी करीब करीब हमारे पास 10 दिन से लेकर के 45 दिन का हमारे पास समय होता है। वह काफी समय होता है अच्छा नाम रखने का। जब हम अच्छा नाम का बात कर रहे हैं तो सुनने में सुंदर हो ऐसा हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका राशि और वह किस नक्षत्र में जन्म लिया है वह शिशु,
उस राशि और नक्षत्र के ऊपर कुछ कैरेक्टर्स, मतलब उसका नाम किस कैरेक्टर से शुरुआत हो, अ से हो, च से हो, प से हो, वैसा कैलकुलेट किया जाता है कि अगर अमुक नक्षत्र में अगर जन्म हुआ तो उसका नाम अगर इस अमुक अक्षर से रखेंगे तो इसका भविष्य उज्जवल होगा बच्चे का। क्या सही में यह वर्क करता है? बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न है कि अगर हम कुछ अलग ही नाम रख दिए और जो राशि या नक्षत्र के अनुसार हम नाम नहीं रखें तो क्या सही में उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर किसी की परिस्थिति अच्छी नहीं है तो वे लोग अगर किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो उनका नाम देख करके उनके राशि और नक्षत्र से उनका नाम को मैच कराते हैं और इसके बाद उनको बोलते हैं कि अगर आप नाम अपना बदल लेंगे तो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। तो हमारे धर्मशास्त्र में देखिए, हमारा धर्मशास्त्र कितना महान है कि यहाँ पर बच्चे का जन्म के बाद में वह शिशु का नाम कहाँ से शुरुआत होना चाहिए, कैसे हम शुरुआत करेंगे जिससे उसका भविष्य उज्जवल होगा, इसके विषय में भी वर्णन किया हुआ है, जो कि आपको किसी और दूसरे धर्म में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह हमारा नामकरण संस्कार का जो विषय है वह आपको पसंद आया होगा और हम यह भी चाहेंगे कि अगर आपके मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न हमारे कमेंट सेक्शन पर लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम यह भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।